माफ कर दो हमारी सभी गलतियां और साथ रखूं तुझे मेरा वादा रहा। हाँ बहन, सबसे पहले तो ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। और मैं तुम्हें अपनी धर्म की बहन मानता हूं। और हाँ, आज एक बहन होने का फर्ज, सबसे पहला फर्ज एक बहन होने का अदा करो मेरी बहन। इस सूनी कलाई में राखी बांध दो मेरी बहन। और जो मैंने कहा मेरी गलती को क्षमा करना। भैया मेरे पास तो राखी का धागा भी नहीं है, तो आपकी कलाई में मैं क्या बांधूं? बहन, हाँ। जो बाजार में राखी बिकती है वो तो सिर्फ शोभा के लिए रहती है मेरी बहन। अगर आज तू अपने इस पल्लों का एक धागा मेरी कलाई में बांध देगी तो मैं समझूंगा कि इस दुनिया में मुझसे बड़ा खुश नसीब भाई और कोई नहीं है। हाँ मेरी बहन, ठीक है भैया। मेरी बहन, आज मुझे एक बहन मिल गई, क्योंकि इस दुनिया में आज तक मेरा कोई नहीं था। आज से तू मेरी धर्म की बहन हुई और मैं तेरा धर्म का भाई हुआ। आओ भैया, आओ मेरे पास। और इसे समझो, इसे समझो नर समीपतार भैया, इसे समझो नर समीपतार भैया। मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। इसे समझो यारे सब कतार भैया, इसे समझो यारे सब कतार भैया। मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, प्यार भैया, प्यार भैया, प्यार भैया, प्यार भैया। इसे समझो यारे सब कतार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। बहन, आखिर इस अवसर पे एक बहन जब अपने भाई के कलाई में राखी का धागा बांधती है तो वो खुश होती है। लेकिन आज बात क्या है? तू मेरी बहन रो रही है। सच बता मेरी बहन, तुझे तेरे इस भाई की सौगंध है। क्या बात है मेरी बहन? या आखिर जानना ही चाहती हो तो मैं आपसे जरूर बतलाऊंगी कि मैं कौन हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ, किसकी पत्नी हूँ, सब बतलाऊंगी। मेरी बहन, मैं इसी रायपुर की रहने वाली हूँ, फौजी वीर सिंह की पत्नी। क्या मेरा नाम मीरा है। क्या हाँ, फिर क्या हुआ मेरी बहन? हमारे स्वामी जी फौज से रिटायर होकर घर आए और हम और हमारे पति खुशियां मना रहे थे।
अचानक ही खुशियां मनाते मनाते हम दोनों सो गए और सोते समय इसी रायपुर का जमींदार ठाकुर कालीचरण सिंह आया। फिर क्या अब हुआ? आते ही मेरे स्वामी जी को बहुत मारा। मारने के बाद मेरे स्वामी जी को बंधवा दिया और मुझे भी खंभे में बंधवा दिया। बंधवाने के बाद मेरी मासूम बेटी काजल की इज्जत लूट लिया। और इतना ही नहीं भैया, इसके बाद मेरे घर में आग लगा दिया और उसी आग में मेरे स्वामी जी मेरी बेटी काजल जलकर खत्म हो गई। अब तुम ही बताओ भैया मैं क्या करूं? बस बहन बस, तेरी ये दुख भरी कहानी सुनकर आज ये तेरे भाई का दिल रो पड़ा। मेरी बहन, तो चिंता मत कर, मैंने तुझे अपनी बहन माना है। मेरी बहन तो खा के सौगंध राखी की कहता हूं मैं, खा के सौगंध। राखी की कहता हूं मैं, जान दे दूंगा मीरा बहन के लिए। आज काली को जिंदा मैं छोड़ू नहीं, लाश तपेगी 2 गज कफन के लिए। हाँ मेरी बहन, तू चिंता मत कर, ये तेरा भाई विक्रम सिंह इसी वक्त जा रहा है और उस हरामजादे कालीचरण सिंह का नामो निशान मिटा देगा। मेरी बहन भैया, भैया आपने मुझे बहन माना है, सहारा दिया है, इसलिए मैं चाहती हूँ अपनी तबाही का बदला मैं अपने हाथ से लेना चाहती हूँ। क्या कहा मेरी बहन? तू अपने हाथों से अपनी उस तबाही का बदला लेना चाहती है? हाँ। अगर मेरी बहन तूने अपने दिल में यही सोचा है तो तुझे इसके लिए एक काम करना पड़ेगा। कौन सा काम भैया? मेरी बहन, तोड़ डाल अपने इन हाथों की चूड़ियों को और पोंछ दे अपने इस मांग के सिंदूर को और उठा ले हाथ में मां भवानी को मेरी बहन, और मिटा दे बेदर्द जमाने को। और हाँ, आज के बाद मर गई वो भोली भाली सीधी साधी मीरा। आज के बाद एक नया नाम होगा और तुझे एक ऐसी फालात बनाऊंगा कि जिस वक्त तू कालीचरण सिंह के सामने जाएगी उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। इसलिए आज के बाद मैं तुझे अपने इस गिरोह का सरदार बनाता हूं और तुझे डाकू गंगा सिंह के नाम से मशहूर करूंगा। और एक दिन यही गंगा कालीचरण की तबाही का नजारा अपनी आंखों से सबको दिखाएगी। साथियों, डाकू गंगा की, डाकू गंगा की, डाकू गंगा की। आओ मेरी बहन, हमारे साथ हमारे गुफा में चलो और तुम सबसे पहले सरदारी वस्त्र धारण करो। चलिए भैया। अब मजा आएगा दोस्तों। अभी तक क्या देखा है आप लोगों ने? अभी तो इस पार्टी का ट्रेलर देखा है, पिक्चर तो अब बनेगी। चलते चलते कहना मास्टर, और आधा खाइन आधा बनाइन गोरी गवनवा गई है ना।
न मनी है रोज बजरिया जई है ना। सास ससुर के कहा न मनी है रोज बजरिया जई है ना। हाथ गोड़ियई कबौ न धोवे विष्णु पाउडर लगई है ना। हाथ गोड़ियई कबौ न धोवे विष्णु पाउडर लगई है ना। चार जने मिले आनंद आए चार जने मिले आनंद आए पोए पोए चिल्लई है ना। चार जने मिले आनंद आए पोए पोए चिल्लई है ना। थड़ा थड़ा जब अटक गवा तो हड़िया हैसी पेट फुलई है ना। थड़ा थड़ा जब अटक गवा तो हड़िया हैसी पेट फुलई है ना। वही तो बिरहा गायक नहीं जगराना हरी करियई है ना। शायद से आप लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम गोमती है और मैं इसी गांव की रहने वाली हूँ। मेरे परिवार में बस मेरे दो ही सदस्य हैं, मेरा एक बेटा है और मैं हूँ। मेरे पति का स्वर्गदास हो गया और मेरा बच्चा पुलिस की ट्रेनिंग के लिए गया है। बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई और आज आने के लिए बोल रहा था। चलो मैं उसका इंतज़ार करती हूँ कब तक आते हैं। माँ क्या बात है बेटा? अरे झुका तेरे चरणों में जननी मेरा झुका तेरे चरणों में जननी मेरा सर और कुर्बान तुझी को ये जानो की गई। बेटा हाँ माँ क्या बात है? बहुत खुश नजर आ रहे हैं। खुश नजर आ मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मुझसे हाँ, क्या कहना चाहती हो? खुश नजर आ रहा है आज क्यों तू फिसल। खुश नजर खुश नजर आ रहा है आज क्यों तू फिसल। राज क्या है खुलासा बया जल्दी कर। राज क्या है खुलासा। हाँ बेटा क्या बात है? आज तो बहुत खुश नजर आ रहा है। माँ हाँ बेटा। और हुई नजरे करम प्रभु की मेरे ऊपर। हुई नजरे करम प्रभु की मेरे ऊपर इसलिए आ रहा हूँ यहाँ खुद नजर इसलिए आ रहा हूँ। आगे कर बेटा, बात क्या है जो आज इतना तो खुश नजर आ रहा है? माँ हाँ बेटा। इसका मतलब आप जानना चाहती हैं कि आपका बेटा किस लिए खुश नजर आ रहा है? हाँ बेटा। माँ क्या बात? तो किस लिए हूँ कुती मेरी मैया सुनो। किस लिए हूँ कुती
अब बसर ही नहीं, मिल गई है मुझे फूली की नौकरी। मिल गई है मुझे फूली की नौकरी, इसकी साथ तुम्हें तो खबर ही नहीं, मिल गई। क्या बात है बेटा? आज तेरा आशीर्वाद तेरे बेटे के ऊपर लग गया और तेरे आशीर्वाद से ही आज मुझे पुलिस की नौकरी मिल गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है, जिस काम के लिए तू गया था वो काम पूरा हो गया। भैया का पुलिस के नौकरी मिली है, हाँ हमका होम गार्ड के नौकरी मिली है। अरे होम गार्ड बोलते हैं, होम गार्ड। अच्छा होम गार्ड, हाँ। तो ऐसे कहने बता भाई। माँ हाँ बेटा। इससे ज्यादा खुशी की बात तो एक और है। क्या बात है बेटा? इसी रायपुर में सबसे पहले हमारी पोस्टिंग लगी हुई है माँ। रायपुर में लगी है? हाँ माँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ तुम्हारे चाचा रहते हैं। चाचा? हाँ सच में? हाँ बेटा, फौजी वीर सिंह वो तुम्हारे चाचा हैं। और सुनो, उनकी एक लड़की थी जो बहुत छोटे में, अच्छा। तुम्हारा हमने उससे रिश्ता तय कर दिया था। और जाओ, अगर वहाँ मिलेंगे ना तो बोल देना मम्मी याद कर रही थी, और उनकी लड़की देख लेना। तुम्हारी लड़की उन्हीं की बेटी से शादी तय करी थी। मान लियो तुम लड़की को देखी हो, लड़की पसंद हो जाए फिर क्या करी हो? शादी करेगा और क्या करेगा? ब्याह करिए, ब्याह मान लो ब्याह करके फिर भैया तुम क्या करी हो? खराब है। अरे अपने घर में लेके आऊंगा, हमारी मम्मी की सेवा करेगी। यानी तुम्हारी शादी हो जाए, वो तुम्हारी औरत हो जाए, तुम्हारी मम्मी की सेवा करेगी। और क्या? मान लो अम्मा का कपड़ा लगता धोई है, नवैया धोई है, बुढ़ापा है, कोई बात नहीं भैया, तय हम होगा 5 दुल्हन में दिखा देते भाई। देखो हम दोनों साथ में चलेंगे और हम भी देखेंगे और तुम भी देखोगे साथ में। मान लो वर्दी पहनी चला जाए। और कैसे चलेंगे? तुम पुलिस बनियो, हम होम गार्ड बनवाए। होम गार्ड? हाँ होम गार्ड। माँ हाँ बेटा। जैसा तुम कहती हो हाँ ठीक वैसा ही करूँगा। मैं सबसे पहले चाचा फौजी वीर सिंह के यहाँ जाऊंगा और उनसे मुलाकात करूंगा, फिर उसके बाद में मैं अपनी पोस्टिंग ज्वाइन करूंगा। ठीक है बेटा। लेकिन माँ क्या बात है बेटा? मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? शौक से कहो। कहा वाली बात नहीं भाई, तुम्हें अम्मा का स्वभाव बहुत नीक लागत है। तुम्हें अम्मा का स्वभाव जैसे ना हमारा बड़के सड़वाइन है। माँ हाँ बेटा। तू कितनी अच्छी है, हाँ माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, भोली भाली है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की चाह होती है, माँ बच्चों की चाह होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। मेरे हंसने से, मेरे हंसने से, मेरे रोने से माँ बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ,
प्रणाम। अब हमारो समझ लो जिंदगी सुधर जाही। अब हम होम गार्ड के नौकरी पाए हैं, भैया हमें पुलिस के नौकरी पाए हैं। खैर कोई बात नहीं, चलते चलते दोस्तों मुझे एक फिल्म याद आ गई। फिल्म का नाम है फटही चड्ढी टूटहा नारा। हीरो हम पंप देव, हीरोइन छुच्छी देवी। जौन ताब के ठोकुआ पंप चले चाइना चमड़ौधा वारसल वाले ना, उन्होंने पुनः धई के ठाक दो छुच्छी बाहर वाल टिक्की बाहर ट्यूब बाहर। गाना कौन सा मास्टर? और पहने काली कुर्ती, पहने काली कुर्ती, बटना खोले बैठी, पहने काली कुर्ती। अब की बिटीवन का हैजा नहीं औती की हुल्का नहीं औती। अब की बिटीवन का हैजा नहीं औती की हुल्का नहीं औती। गई पिक्चर देखे, गई पिक्चर देखे, भतार लिहे बैठी, पहले काली कुर्ती, बटना खोले बैठी। क्या बताऊं, आज काफी दिन हो गए। आज मैं जा रही हूँ इसी रायपुर की तरफ। तो आज आजा, ओ आज आजा मियाँ, अब तो आजा, देखो तो कैसी हालत हुई। आज आजा मियाँ, अब तो आजा, देखो तो कैसी हालत हुई। हमको गले से लगा जा, मुझ पे क्या क्या कयामत हुई। आके हमको गले से लगा जा, मुझ पे क्या क्या कयामत हुई। क्या बताऊं तुझे कितना प्यारी किया, हर घड़ी बस तेरा इंतजारी किया। क्या बताऊं तुझे कितना प्यारी किया, हर घड़ी बस तेरा इंतजारी किया। चाहे जागी रही चाहे सोई रही, तेरे ख्वाबों ख्यालों में खोई रही। आज हमको गले से लगा जा, मुझ पे क्या क्या कयामत हुई। सबसे पहले तुम ये बताओ, ये बैग तो पीछे टांगा जाता कि आगे? तुम तो हो चूतिया। आजकल के जमाना में बहुत खतरनाक चोरी भद्दरार है। मान लियो एक हम पीछे टांग लें, आजकल की बेटी में बहुत चोटिन होती है, कहा चैन खोल के हमारा सामान निकाल लिए। काफी समझदार हो। अरे भैया आजकल के जमाना होशियार हो चाहिए, आगे खोली है तो कम से कम दिखाई तो बराबर। पक्कड़ सिंह, सबसे पहले तुम ये बताओ, तुम्हारा नाम हवलदार पक्कड़ सिंह है? हवलदार पक्कड़ सिंह। पक्कड़ सिंह, हाँ ठीक है। हाँ सब ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, हाँ अब आगे का मुझे रास्ता नहीं मालूम है। जहाँ तक मुझे मालूम था हम वहाँ तक तो पहुँच चुके हैं। एक मिनट, आगे का रास्ता नहीं मालूम का?
और यहाँ से दूर तक देखता हूँ तो कोई नजर नहीं आ रहा है। भैया कहा तो दादी से पूछ आई जाए। अरे वहां जाएगा, इसीलिए मैं सोचता हूँ ये जो लड़की है ना गुनगुना रही, इसी से पूछ लेता हूँ। अच्छा टिटहरी बिटहनी, हम जाने टिटहरी है। लड़की है। अच्छा लकड़ी है। लड़की। लड़की। हाँ भाई देखो पहले हमका बात कर दियो। तेरा दिमाग खराब है। नहीं भाई हमें बात नहीं करना, हमें रास्ता पूछना है। और मुझे वहाँ जो माँ ने बताया था ना चाचा, पहले रास्ता हम पूछा, हम नहीं जाबो न करब। बोले कौन हो, क्या बात है? ये बता बिट्टी, हाँ तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम अक्षरी, बताइए तुम कौन हो और मेरा नाम क्या करोगी जानकर? हमारा नाम हवलदार पखौरा सिंह है। पखौरा? ये कौन सा नाम है? तो ऐसे कहने बताते हो? हमारा नाम हवलदार पक्कर सिंह। हवलदार पक्कर सिंह। हाँ और बोलो क्या काम है? नाम क्या है आपका? हमारा नाम, मेरा नाम चंदा है। कहा वाली बात ने बिट्टी तुम्हारा नाम लिए लगता है। नाम नाम तो इस तरह बोलो ना। तुम्हारा नाम हमका बहुत अच्छा लगे। गंगा कसम तुम्हारे नाम के आज तक कोनो टिटहरी नहीं मिली हमका। बिटिहनी, हाँ आज तक तुम्हारे नाम का हमका कोनो बिटिवा नहीं मिली। हमका तुम बहुत नीक लागत हो। मैं या बताओ का हुआ हम? या बता बिट्टी तुम्हार शादी हो गए? क्यों? अरे बताओ। अरे मैंने रास्ता पूछने के लिए कहा कि शादी ब्याह पूछ रहा है। बात नहीं सुनती यार। लड़कियां देखा तो तुम लाइन पहले लगावे लगते है। हमका बात कर लिए तो क्यों? ओ बिट्टी क्या बात है? तुम्हारा शादी हो गए? नहीं, मेरी शादी भी नहीं हुई। शादी नहीं भाई। ये बता तुम्हें लड़का के ठाई है? बहुत मार। अरे बदतमीज, जब मेरी शादी नहीं हुई तो बच्चे कहाँ से हो गए? आज गाल गैर शादी के बच्चा हुआ। बहुत मार खाओगे। तुम भी मार खाओगे। आप साथ में हवलदार हो? हमें भी कैसे मार हवलदार खिलाओगे। हो? हमको लगता तुम भी मार खाओगे और साथ में हमें भी मार खिलाओगे। अरे रुको यार, तुम तो चढ़े चले आओ तो भाई जान जिसे। देखिए बात क्या है, जल्दी बताइए, मैं जा रही हूँ। बात का तुम्हार आधार कार्ड न बना हो तो हमसे बनवा लियो। क्यों? मुख्यमंत्री हो रहे हो। देखिए इसकी तरफ से मैं गलती मानता हूँ। कोई बात नहीं। और हम लोग रास्ता भटक चुके हैं और हमें रास्ता मालूम करना है। कहाँ जाना है आपको? देखिए कहीं आप अयोध्यापुरी जाना चाहते हैं हम लोग। पीछे देखो, कहीं आप बुरा तो नहीं मान जाएगी? नहीं नहीं, बताइए। बुर्रा माने कौन चीज? बुर्रा माने कौन चीज? अगर मुझे मालूम होता, देखिए अगर मुझे मालूम होगा तो मैं जरूर बताऊंगी। तो ठीक है, जरा ध्यान से सुनिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ। बोलिए। और देवी जी कर कृपा इतना और कीजे बया। देवी जी कर कृपा इतना और कीजे बया। देवी जी कर कृपा इतना और कीजे बया। और वीर सिंह फौजी का है कहाँ पर मकान। आया हूँ बड़ी दूर से, इतना मुझे बतलाई। फौजी का घर भूला हूँ, उनका मकान बतलाई। और पड़ गई
फौजी वीर सिंह के यहाँ जाना चाहता हूँ। अगर आपको रास्ता मालूम हो तो आप मुझे रास्ता बता दीजिए। कुछ कहा तो नहीं जाता, अगर आप जानना चाहते हो तो सुनिए। वो क्या बताऊं कहाँ पर है उनका मकान, क्या सुनिए। वो क्या बताऊं कहाँ पर है उनका मकान, वो मिट्टी गया है जहाँ से वो नामो निशान को। वो तीनों प्राणी मर गए, फूटा उनका भाग है। एक दिन अचानक लग गई घर में उनके आग हो। वो 10 महिला हुए जले और उनका मकान 10। वो 10 महिला हुए जले उनका मकान। वो क्या बताऊं कहाँ पर है उनका मकान, क्या हाय भगवान मैं क्या करूं, पहुंचा कितनी देर में, मुझको भी मिट जाना था आग की उसने। और बातें सुन आपकी का कुत्ती है जुबान, बातें सुन। बातें सुन आपकी का कुत्ती है जुबान। और वीर सिंह फौज का है कहाँ पर मकान, वीर सिंह।